वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमरीका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए सूदमंद होगा कि वो यहाँ से खाम माल बाहर ले जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं, जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि रैकोटेक मनसूबा काफ़ी अरसे इल्तबार का शिकार रहा है, ताहम इस मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। बलूचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मादनियात के ज़खायर हैं। ये मादनी ज़खायर खरबों डॉलर्स के हैं। पंजाब और सिंध में ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फोरम के कामयाब इनेकाद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources from the rugged mountains of Balochistan, snow-covered mountains of Kepi, Azad Kashmir, and then to the valleys of Sindh and plains of Punjab. In the public domain, these deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने को तैयार है। बैनुल-अक़वामी इदारे वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में शराकत दारी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों को तरक्की भी यकीनी बनाई जाएगी। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफराद क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। आर्मी चीफ ने कहा बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़म्बिया और अर्जेंटाइन में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफराद क़ुव्वत, महारत, इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। सिपाही सालार ने मजीद कहा कि मादनी शोबे की तरक्की के लिए बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। पाक फौज शराकतदारों, सरमायाकारों के मफादात के लिए इक़दामात यकीनी बनाएगी। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर वज़रा के इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद की भी शिरकत। फोरम के दौरान मफ़ाहमती यादाश्तों का तबादला ख्याल किया गया है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। आकारी इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़। सऊदी अरब, फिनलैंड, अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के वफूद शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के शुरका का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे पर एतमाद का मजहर है। हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। मुआशी महाज पर यह कामयाबियाँ वज़ीर-ए-आज़म और इनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। इफ्तिताही सेशन से खिताब में इसहाक डार का कहना था, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। बेहतर इक़दामात के बाद तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान MOUs का तबादला हुआ। म्यार को यकीनी बनाने के लिए बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज, जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और रूस के JSC कंपनी, जबकि डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जियोलॉजिकल सर्वे और जनूबी अफ्रीका की कंपनी के दरमियान MOUs का तबादला हुआ। CEO बैरिक गोल्ड कंपनी मार्क बैरिस्टव ने फोरम से खिताब में कहा है कि रैकोटेक पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। I am equally proud to present the flag bearer of this event, one of the world's largest undeveloped copper gold deposits, Reko Diq, which has been
more than 20 years in the making. So Ricodic today is a 50-50 partnership between the people of Pakistan and Barrick, owned 50% by Barrick, 25% by 3 Pakistan federal state-owned enterprises, 15% by the province of Balochistan on a fully funded basis, and 10% by the province of Balochistan on a free carried basis. Based on the prospectivity of the mining and exploration leases and that are already defined, there is every reason to believe that Ricodic will still be operating past the end of this century. अमरीकी महकमा खारजा के आला ओहदेदार एरिक मायर ने कहा है कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के आगाज़ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। एरिक मायर ने कहा है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज़ हो रहा हूँ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस फोरम से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। एरिक मायर ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिनरल्स और मादनी वसाइल की अहमियत को उजागर किया है और हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के रवाबित में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती रवाबित मजबूत हो रहे हैं, जिनमें 260,000 टन सोयाबीन की तिजारत शामिल है। तिजारती ताल्लुकात दोनों ममालिक के आवाम के माबैन गहरे रिश्ते का अक्कास हैं। आपको अपडेट करेंगे। अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाली बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात के बगैर ही लाहौर वापस रवाना। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में तीनों बहनों ने अडियाला रोड पर वाक़े शादी हॉल में धरना भी दिया। इससे पहले बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले पर पीटीआई कारकुनान का अडियाला जेल के करीब एहतजाज, पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत दीगर खवातीन को हिरासत में ले लिया। साहिबजादा हामिद रजा, नियाजुल्ला नियाजी, हामिद खान और राजा यासिर हसनैन भी गिरफ्तार। आलिया हमजा, नादिया खटक और बानी चेयरमैन के कजन कासिम खान भी गिरफ्तार। आलिया हमजा और शफकत आवान को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। अडियाला जेल के बाहर एमएनए मियां अजहर सर पर पत्थर लगने से जख्मी। अडियाला जेल के बाहर आतिफ खान और पुलिस में हाथापाई हुई। बानी पीटीआई की बहनों समेत दीगर अफराद को एक निजी शादी हॉल मुंतकिल किया गया। बाद में पिंडी पुलिस बानी पीटीआई की बहनों को शादी हॉल से लेकर रवाना। हुक्काम के मुताबिक बानी पीटीआई की तीनों बहनें अपने वकला के हमरा घर जाने पर रजामंद हो गई थी। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पीटीआई रहनुमा में इख्तलाफ। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 6 वकला का नाम दिया था। इन लोगों के नाम फाइनल किए गए जिनके नाम हमारी तरफ से नहीं गए। बैरिस्टर गौहर के अलावा बाकी 4 लोग कौन थे, इनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं था। बैरिस्टर गौहर समझते हैं कि बतौर चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करना उनका इस्तेहकाक था। उन्होंने खुद को बैरिस्टर सैफ के बयान से अलग करने का ऐलान कर दिया। आज जो वकला की मुलाकात थी उसके लिए 6 नाम SOPs के मुताबिक मैंने दे दिए थे। किया ये गया कि कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। मैंने बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट से अपने आप को दूर किया है, पार्टी को दूर किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई की सियासी क़यादत से मुलाकात नहीं कराई जाती। फैमिली के बानी से मुलाकात नहीं कराई गई है। हिरासत में लिया गया। साहिबजादा हामिद रजा को भी हिरासत में लिया गया। आज 5 वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। अदालत हुक्म के मुताबिक मंगल को फैमिली, जुमेरात को सियासी क़यादत से मुलाकात होनी है। बानी पीटीआई की बहनों की गैर कानूनी हिरासत की मजम्मत करते हैं। आज तीनों बहनें और कासिम साहब वो आए थे, वो अडियाला के बाहर इंतजार करते रहे। उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। 5 वकला की मुलाकात हुई थी लेकिन फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। किसी भी सूरत इनको अंदर आने नहीं दिया। 6 घंटे के इंतजार के बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन को भी हिरासत में लिया गया। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि मुझे बानी पीटीआई ने मुलाकात के लिए बुलाया था, इस पर किसी को रंजिश नहीं होनी चाहिए। मैं पिछले 2 हफ्तों से मुलाकात के लिए जा रहा था लेकिन नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा के ट्वीट पर अफसोस हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकात को हर किसी को हक हासिल है। सेनेटर अली जफर बोले, बानी पीटीआई ने कहा कि आजम सवाती को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की इजाज़त दी। बानी पीटीआई के अमरीकी वफ्द से कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से सख्ती से मना किया। बानी पीटीआई ने कहा
کہا کہ سیکیورٹی ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. امریکی کانگریس سے اگر کوئی قانون سازی کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پر کر رہا ہے, وہ ہم سے منسلک نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی آئی اے بورڈ نے مالی سال 2024 کے اکاؤنٹس کی منظوری دے دی ہے, جس میں 9.3 ارب روپے کا آپریٹنگ منافع اور 26.2 ارب روپے کا خالص منافع حاصل کیا گیا ہے. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم شاید پی آئی اے سے امید کھو چکی تھی, مگر حکومت کی اصلاحاتی پالیسیز اور مالیاتی نظم و ضبط نے ادارے کو دوبارہ مستحکم کیا ہے. نجکاری کے عمل کے ذریعے پی آئی اے مزید مالیاتی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. شہباز شریف کی قیادت میں چاروں طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. پاکستان کا یوکرین تنازع کے عام شہریوں پر ہونے والے اثرات پر گہری تشویش کا اظہار. اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کے تحفظ بین الاقوامی انسانی حقوق کا لازمی تقاضا ہے. یوکرین میں انسانی امدادی کارکنوں کی بلا رکاوٹ رسائی اور تحفظ یقینی بنانا ناگزیر ہے. یوکرین میں توانائی ڈھانچے اور بحیرہ اسود پر حملوں کی محدود جنگ بندی کا خیر مقدم جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنے کی امید رکھتے ہیں. یوکرین تنازع پر پاکستان کا موقف مستقل, دشمنی کے خاتمے اور سفارتی حل کی حمایت. عثمان جدون کا کہنا تھا پاکستان اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون پر مبنی حل کا حامی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی سندھ ہائی کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ میرے کہنے پر گورنر صاحب نے بالآخر خط لکھ دیا ہے. میں نے ہر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ صرف خط لکھنے سے کام نہیں چلے گا. میں شکر گزار ہوں کہ گورنر نے خط لکھا ہے, لیکن ابھی آدھا کام ہوا ہے. جب تک کہ ایم سی کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل نہیں ہوتے تب تک کام مکمل نہیں ہوگا. ہمیشہ قانون کو فوقیت دینی چاہیے. آئینی اور قانونی اعتبار سے گورنر کا جو اختیار ہے وہ گورنر کرے, جو حکومت کا اختیار ہے وہ حکومت کرے. کہنے پہ خط لکھ دیا. فائنلی میری پریس کانفرنس کا امپیکٹ یہ ہوا. میں شکر گزار ہوں کہ لیٹر تو انہوں نے لکھ دیا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ لیٹر لکھنے سے کام نہیں چلے گا. اصل کام تب ہوگا جب پیسے منتقل ہوں گے کے ایم سی اکاؤنٹ. جو آئینی بات ہے, جو قانونی بات ہے, اس کی ہمیشہ فوقیت ہونی چاہیے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آئینی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے گورنر کا جو کام ہے وہ گورنر کرے, حکومت کا جو کام ہے وہ حکومت کرے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا مقابلہ الیکشن میں کرے. شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم کو الیکشن لڑنے کا چیلنج. کہا اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دینے کو تیار ہوں, الیکشن میں مقابلہ کریں. مزید بولے بد امنی کے تانے وہ لوگ دے رہے ہیں جو خود بد امنی کے ذمہ دار ہیں. ایم کیو ایم نے ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑی. ایم کیو ایم کراچی میں پھر بد امنی کی کوشش کر رہی ہے. سندھ حکومت کسی بھی سیاسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی. ایم کیو ایم کو کس نے کہا تھا بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے؟ کہ آپ کے پاس پاکستان کا مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, یا عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خدمت کی ہی بنا پر ایم کیو ایم کو اگر کوئی بھی بات کرنی ہے تو پبلک کے ذریعے کرے. جس علاقے میں بھی اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے, آ جائیں. ہم ان سے ہر کانسٹیٹیوئنسی میں الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاس پبلک کی مینڈیٹ ہے, میں اپنی بھی کانسٹیٹیوئنسی سے ریزائن کرتا ہوں. ایم کیو ایم کے کوئی بھی آج جو رہنما سامنے بیٹھے تھے وہ بھی اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے ریزائن کریں. آپ بھی دوبارہ الیکشن لڑیں, میں بھی الیکشن دوبارہ لڑ. وفاق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کراچی کو نظر انداز نہ کریں. کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمارے لیے گڑھا کھودا گیا, آج خندق بن چکی ہے. ایم کیو ایم رہنماؤں خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ K4 کا منصوبہ 15 سال سے تاخیر کا شکار ہے. جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. بلدیاتی نظام سے متعلق نسخہ کیمیا ہم نے پاکستان کے ایوانوں میں پیش کیا. کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر آباد شہر ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ان کے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیز ترین ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک تھا. اس وقت کے چیف جسٹس کہتے تھے کہ کام دیکھنا ہے تو کراچی میں جا کر دیکھو. ملک کے مختلف علاقوں میں ایک دفعہ پھر باران رحمت برس پڑی. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسلادھار بارش, ملکہ کوثر مری میں بھی بارش اور ژالہ باری. کشمیر خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کے روز خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان, بالائی پنجاب, اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے.
मुल्क में बारिश में 40% कमी के बायस दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा आपाशी के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुंच गई और तीनों बैराजों पर मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना है। महकमा आपाशी के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अप्रैल के पहले हफ्ते में सखर बैराज के मुकाम पर पानी की किल्लत 39% थी, जो रमासाल 71% तक जा पहुंची है। तीनों बैराजों पर मजमूई तौर पर पानी की कमी 37% से बढ़कर 65% तक जा पहुंची है। वाबदा हुकाम के मुताबिक कई हफ्तों से डेड लेवल पर मौजूद तरबेला में पानी के ज़खायर में मामूली बेहतरी आई है, जबकि तरबेला डैम में पानी का लेवल 14,010.32 फीट तक की सतह पर आ गया है। शदीद हीट वेव और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मौसमियाती तब्दीली पर आवाम के नाम पैगाम जारी कर दिया है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और दीगर सेहत के मसाइल पैदा होने का खदशा है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर ख़ास तौर पर दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बुज़ुर्गों और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। बच्चे और बुज़ुर्ग हज़रात सर ढांपें। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और अस्पतालों में एमरजेंसी इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। दौरान सफ़र पानी की बोतल हमरा रखें। हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और छतरी या टोपी का इस्तेमाल करें। तालीमी इदारे तलबा को गर्मी से बचाव की हिदायत जारी करें और असेंबली का वक्त महदूद करें। महकमा सेहत को अस्पतालों में हीट स्ट्रोक डेस्क कायम करने की हिदायत कर दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारे शहर में वाटर कूलर्स, सायेदार जगहों और एम्बुलेंस सर्विसेज को फाल रखें। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा और तालिबात के लिए ड्रेस कोड फाइनल कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्कूलों के असातिज़ा और तलबा और तालिबात के लिए नया ड्रेस कोड जारी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने फीमेल टीचर्स के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा पहनना लाजमी करार दे दिया। मेल टीचर्स के लिए जीन्स टी शर्ट्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तलबा और तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे। यूनिफॉर्म साफ सुथरा होना चाहिए। तलबा सिर्फ काले जूते पहन सकते हैं। सैंडल या स्लीपर्स पहनने की इजाजत नहीं। तलबा के बाल बाकायदा कटे हुए होने चाहिए। फैंसी हेयर स्टाइल सख्ती से मना है। तालिबात भी सादा हेयर स्टाइल बनाकर स्कूल आए। तलबा और तालिबात सफेद शलवार कमीज पहनकर स्कूल आ सकते हैं। सूरज की तपिश से बचने के लिए कैप या स्कार्फ पहना जा सकता है। अगर शदीद गर्मी या सर्दी की वजह से स्कूल यूनिफॉर्म न पहनी जा सके तो 1 मई से 15 सितंबर तक हल्के रंग के कपड़े, 1 दिसंबर से 20 फरवरी तक गर्म कपड़े पहनने की इजाजत होगी। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तलबा और तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी और चमकदार या रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई।